डिस्कोर्स की रिकवरी 100%, बाकी डिस्कोर्स के लाइन लॉसेस की अदायगियां क्यों करें? फैसलाबाद के ताजिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मदद में ली जाने वाली रकम पर सीख पा हो गए हैं। कहते हैं बिजली के बिलों में हम पर मुसल्लत किए जाने वाले फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का फौरी खात्मा किया जाए ताकि कारोबार में कुछ रिलीफ मिल सके। आपको अपडेट्स कर रहे हैं। डिस्कोर्स की रिकवरी 100%, बाकी डिस्कोर्स लाइन लॉसेस की अदायगियां क्यों करें? फैसलाबाद के ताजिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ली जाने वाली रकम पर सीख पा हो गए हैं। कहते हैं बिजली के बिलों में हम पर मुसल्लत की जाने वाली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का फौरी खात्मा किया जाए ताकि कारोबार में कुछ रिलीफ मिल सके। बात करेंगे शिराज बर्ड से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। इसमें इस वक्त बिजली के बिलों के हवाले से बात की जाए तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल जो हैं उनमें जीएसटी टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एफसी सरचार्ज है, टैक्सेस ऑन एफपीए है, सेल्स टैक्स फिर दोबारा से है। ये वो टैक्सेस हैं जो कि बिजली के बिलों में लग करके जो है वो सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और ताजरों को आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त सनतकार इंतहाई परेशान है। वजीर आजम रिलीफ, पीएम रिलीफ दिया जाता था, उसको भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और फिक्स सरचार्जेस भी जो है इसमें ऐड कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी ऐड हैं, क्वार्टर टैरिफ टैक्सेस भी ऐड हैं। ये वो इजाफी टैक्सेस हैं जो कि बिजली के बिलों में लगकर आते हैं, जिसकी वजह से एक यूनिट जो कि 55 रुपए का है वो 70 रुपए पर पहुंच जाता है। इस वक्त सनतकारों की जानिब से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट समेत ये तमाम सरचार्जेस, हमारी अगर फेस्को की रिकवरी 100% है तो फिर हमसे ये इजाफी सरचार्ज क्यों लिए जाते हैं। मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सनतकार मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। मेरे से बताइएगा, कहा जाता है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, कि तो जो हम लोग रिकवरी कर रहे हैं 100%, तो फिर हम पर ये सरचार्जेस क्यों लागू कर दिए जाते हैं, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये फेस्को जो फैसलाबाद का है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसकी रिकवरी 100% है। तो हमारे साथ सौतेली औलाद जैसा सलूक क्यों किया जाता है? ये सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स है, सबसे ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, सबसे ज़्यादा बिजली की 100% रिकवरी ये फेस्को ही करता है। और लाइन लॉसेस भी नहीं, और लाइन लॉसेस कोई नहीं है। जबकि हमें इसके रिवार्ड में क्या मिलता है? हमें गैर एलानिया लोड शेडिंग मिलती है। जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो इन्होंने इसके साथ लिंक्ड किया था कि जिसकी भी रिकवरी पूरी होगी तो वहाँ के जो भी कनेक्शन होल्डर हैं उनको आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं देना पड़ेगा। हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी अभी तक दे रहे हैं। वो जो वज़ीर आज़म रिलीफ फंड था, ये जब से नई हुकूमत आई है तकरीबन 1.25 साल से हमें वो भी नहीं मिल रहा। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जो बिल पहले हम ये कहते थे कि इमरान खान गवर्नमेंट 16 रुपए से 35 रुपए तक ले गई है, ये गवर्नमेंट जब आई थी तो हमें उम्मीद थी ये 35 से वापस 16 रुपए तक ले जाएगी, लेकिन ये 55 से 60, ये जो बिल मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है ये 65 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 65 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है। और कोई इसको जो बताने वाला नहीं है कि इसकी तफसील क्या है। वो कहते हैं जी इस्लामाबाद से बिल बनकर आता है, हमें कुछ पता नहीं है। हर माह नए टैक्सेस होते हैं, एक माह में कोई नया टैक्स लगा देते हैं, दूसरे माह में कोई नया टैक्सेस लगा देते हैं। इसमें फिक्स चार्जेस भी हैं, इसमें क्वार्टर टैरिफ भी है, बाकी तमाम टैक्सेस का आपने नाम ले लिया है। खुदारा ये हम डायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, तो हमारे साथ कोई इस तरह का सलूक किया जाए कि हम मैन्युफैक्चरर अपने काम को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। इस वक्त जो इजाफी चार्जेस बताए हैं मियां तारिक साहब ने, उनकी जानिब से भी अपील की जा रही है हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर इजाफी सरचार्जेस जो हैं और टैक्सेस जो हैं उनको खात्मा किया जाए ताकि बेहतर तरीके से अपना कारोबार चलाया जा सके। इस वक्त इजाफी टैक्सेस जो हैं बिजली के बिलों में लग कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सनतकार इंतहाई परेशान है। बिजली महंगी से महंगी होती चली जा रही है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर्स और यूपीएस चलाने पड़ते हैं, जिनकी वजह से जनरेटर्स के जो डीजल के चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पैदावारी लागत बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है और कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल होता है। पहले ही कारोबार में मंदी है, आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो ये पूरे मौसम गर्मा और उसके बाद मानसून का सीज़न होगा, जिसमें सीज़न तो इनका होता है लेकिन उसके बावजूद जो बिजली महंगी होने की वजह से कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और नाकाबिले तलाफी नुकसानात जो हैं कारोबार को उठाने पड़ रहे हैं। जी शिराज, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।